आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कक्षकों की ऊर्जा। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऊर्जा के ऑर्डर की, एनर्जी के ऑर्डर की। किसके एनर्जी के ऑर्डर की? अपने एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक की। जैसा कि आप जानते हैं कि इनकी आकृति अलग है, इसका अर्थ यह है कि अगर इनकी आकृति अलग है तो इनकी ऊर्जा भी अलग होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम डिस्कस करेंगे कक्षकों की ऊर्जा। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा n तथा l के मानों पर निर्भर करती है। n हमारा मुख्य क्वांटम संख्या होता है जो हमें कोश के बारे में बताता है, l हमें उपकोश के बारे में बताता है। अब बच्चों समझिए कि अगर इलेक्ट्रॉन मुख्य क्वांटम संख्या 1 में स्थित है और दूसरा इलेक्ट्रॉन मुख्य क्वांटम संख्या 2 में स्थित है तो दोनों का घर का पता अलग है, मतलब इन दोनों का एड्रेस भी अलग है, अर्थात इनकी ऊर्जा भी अलग होगी। डिफरेंट कोश में रहने के कारण इनकी ऊर्जा अलग है, पहली बात। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर वह इलेक्ट्रॉन किसी डिफरेंट कक्षक में उपस्थित है, किसी डिफरेंट उपकोश में उपस्थित है, तो वहां भी उनकी ऊर्जा अलग होगी। हम इसे कैसे समझेंगे, आइए देखते हैं। तो बच्चों यहां पे देखिए कि यहां लिखा हुआ है कि कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा n तथा l के मान पर निर्भर करती है। इसका अर्थ क्या है कि अगर n का मान अलग होगा और l का मान अलग होगा तो उसकी ऊर्जा भी अलग होगी। कैसे समझेंगे, आइए देखते हैं। तो बच्चों यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर थोड़ा सा यह आकार खराब सा दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखिए यहां पर हम देखते हैं कि इस परमाणु के पास 2 कोश है, पहला n = 1 और n = 2। अब n = 1 के लिए उपकोश क्या होगा, 1s होगा, और n = 2 के लिए उपकोश 0,1 अर्थात 2s और 2p इसके संकेत होंगे। अब देखिए अगर उपकोश अलग है, यहाँ पे उनके कक्षक अलग है, इसका अर्थ है कि उनकी ऊर्जा भी अलग होगी। इसका मतलब कि 1s की ऊर्जा अलग होगी, 2s की ऊर्जा भी अलग होगी और 2p की ऊर्जा भी अलग होगी। अब यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या 1 है, यहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्या 2 है और यहाँ पर कक्षक भी अलग है, इनकी आकृति भी अलग है। तो अब यहाँ पर हमें क्या समझना है कि अगर 1s में इलेक्ट्रॉन होगा, 2s में इलेक्ट्रॉन होगा या 2p में इलेक्ट्रॉन होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन इन सभी कक्षकों में उपस्थित होगा उनकी ऊर्जा भी, उनका एनर्जी अलग होगा। तो क्या रूल है, क्या नियम है, हम उसे समझते हैं। ऐसा क्या नियम है जहां हम इन उपकोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जा को निकालते हैं, उनके ऊर्जा के क्रम को निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा n तथा l के मानों पर निर्भर करती है। अब हम नियम देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं n तथा l के संयुक्त मान के लिए एक सरल नियम है। क्या है वो नियम? n + l का मान जितना निम्न होगा, जितना कम होगा, कक्षक की ऊर्जा भी उतनी ही कम होगी। इसका अर्थ क्या है बच्चों? हमें यहाँ पर यह समझना है कि हम यहाँ पर n + l की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कक्षक की ऊर्जा कहाँ पर कम है। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि हमें समझना है कि अगर आपसे कोई ऊर्जा का ऑर्डर, एनर्जी का ऑर्डर पूछे तो हम उसे कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर n + l की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर n + l की वैल्यू जिसमें सबसे कम होगी उसका एनर्जी भी बहुत कम होगा, उसकी ऊर्जा कम होगी। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि n + l का मान जितना कम होगा कक्षक की ऊर्जा भी उतनी ही कम होगी। अब आइए देखते हैं इसे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि हमने 1s, 2s और 2p उपकोश लिए। अब यहाँ पर अगर हम n + l का मान निकालते हैं तो यह 1 आता है, 2 और 3। जैसा कि यहाँ पे मैंने उपकोश l के लिए 0, 1, 2, 3 को हम s, p, d,
F के माध्यम से दिखाते हैं, ये इनके संकेत है। अब हमने इन सभी वैल्यूज को निकाला और हमने क्या देखा कि 1s के लिए n प्लस l का मान बहुत कम है। इसका अर्थ यह है कि 1s की ऊर्जा बहुत कम होगी। इसका अर्थ यह है कि 2p की एनर्जी सबसे ज्यादा है और 2p की एनर्जी ज्यादा है। हमें यह भी समझते हैं कि हम n प्लस l का उपयोग करके किस प्रकार एनर्जी का ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने कैलकुलेट किया तो हमें समझ में आया कि 2p की ऊर्जा ज्यादा होगी 2s से और 1s की ऊर्जा कम होगी 2s और 2p से। तो ये बात हमने यहाँ पर समझी। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि दो कक्षकों के लिए n प्लस l का मान समान हो तो निम्न n के मान वाले कक्षक की ऊर्जा निम्न होगी। इसे कैसे समझेंगे, आइए समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम 2s और 2p के बारे में देखेंगे। यहाँ पर अगर हम इनका n प्लस l का मान निकालेंगे तो यह आएगा 3 प्लस 0 मतलब 3 और ये आएगा 2 प्लस 1 अर्थात 3। तो यहाँ पर दोनों के n प्लस l का मान सेम है। तो यहाँ पर हम कैसे समझेंगे, तो यहाँ पर हम जिस n की वैल्यू कम होगी हम उस वैल्यू को कंसिडर करेंगे और उसकी ऊर्जा कम होगी। तो यहाँ पर 2p की ऊर्जा कम होगी और 3s की ऊर्जा ज्यादा होगी। तो इस प्रकार हम n प्लस l का उपयोग करके हम ऊर्जा के क्रम को फाइंड करते हैं, निकालते हैं। तो आगे देखते हैं और प्रश्न। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि हम कैसे ऊर्जा फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमने n प्लस l के वैल्यूज को ऐड किया और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 यहाँ पे जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है जो 3p की है, इसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद यहाँ पर दोनों n प्लस l की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर हम कैसे, यहाँ पर हम मुख्य क्वांटम संख्या को देखेंगे। अगर मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू कम है इसका अर्थ है कि उसकी ऊर्जा भी वहां पर कम होगी। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम ऑर्डर लिखें तो 3s पहले आएगा, फिर आएगा 2s और उसके बाद 1s। तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम एनर्जी 3p की होगी और सबसे कम 1s की होगी। तो इस तरह हमने ऊर्जा को फाइंड किया, यहाँ पर हमने एनर्जी के ऑर्डर को निकाला। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ n प्लस l की वैल्यू का उपयोग करके हमने यहाँ पर ऑर्डर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑर्डर दिया हुआ है और आप इसे अपने एनसीईआरटी के बुक में भी फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 6 इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या नीचे दी गई है, इन्हें ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। सबसे पहले आपका काम है कि यहाँ पर हम इन सभी क्या संकेतों को लिखेंगे। जैसे n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर हम फटाफट इन सभी वैल्यूज को लिखते हैं। बच्चों यहाँ पे देखिए कि n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 2 है। इसका अर्थ है कि यह 4d सबशेल होगा और n प्लस l का इसका मान 6 आएगा। उसके बाद आप देखिए n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 2 है। इसका अर्थ है कि यह 3d होगा और इसका मान 5 आएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 1, इसका अर्थ 4p होगा और इसकी वैल्यू को अगर हम ऐड करें तो यह संख्या 5 होगी। फिर इसके बाद हम n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 2 है, इसका अर्थ भी 3d होगा। तो ठीक इसी प्रकार हम सभी वैल्यूज को लिखेंगे, इनके संकेतों को लिखेंगे, इसके n प्लस l के मान को लिखेंगे और इसके पश्चात अब आप देखिए यहाँ पर सभी के संकेतों को लिखा गया है और n प्लस l के मान को लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार हमने बोर्ड पे भी लिखा था। तो यहाँ पर n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 2, यह कुल संख्या 6 होगी और यहाँ पर इसका संकेत 4d होगा। अब हमें यहाँ पर समझना है कि n प्लस l की वैल्यू जहां सबसे मैक्सिमम है, जहां पर सबसे मैक्सिमम है 6, उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी और फिर 5, 4 और 3। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ऊर्जा हमारे ऑप्शन 1 में होगा क्योंकि वहां पर एनर्जी n प्लस l का
6 आ रहा है कैलकुलेट करने से। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों यहां पे देखिए कि 4D की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, फिर आएगा 4P, 3D और 3P। अगर 4D में D की वैल्यू 2 कहलाती है, यहां पर L 2 होता है, P के लिए L की संख्या या जो वैल्यू होती है वह 1 होती है। ठीक उसी प्रकार हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया और हमें समझ में आया कि अगर N प्लस L का मान 6 है तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। अब बच्चों आगे एक प्रश्न देखते हैं। यहां भी आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित 4 क्वांटम संख्याओं के किस समूह में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिकतम है। अब इन सभी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों यहां पे देखिए कि अगर हम n प्लस एल के वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं तो हमें फर्स्ट ऑप्शन के लिए, ए ऑप्शन के लिए 5 आती है वैल्यू, ऑप्शन बी के लिए ये वैल्यू 6 आती है, ऑप्शन सी के लिए 5 आती है और ऑप्शन 4 में डी के लिए ये वैल्यू 5 आती है। इसका अर्थ ये है कि जहां पर n प्लस एल का मान मैक्सिमम होगा वहां पर एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, यहां पर हमारा ऑप्शन बी बच्चों करेक्ट होगा। तो इस तरह के प्रश्न आपको जेईई और नीट में पूछे जाते हैं। यहां पर पूछा जा रहा है कि टाइटेनियम परमाणु के दिए गए कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ सही क्रम कौन सा है। यहां पर हमें क्या करना है, ठीक उसी प्रकार हमें यहां पर n प्लस एल का मान निकालना है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे पास यहां पर क्या क्या कक्षक दिए हुए हैं। तो बच्चों यहां पे देखिए कि हम अब इन सभी के n प्लस एल का मान निकालेंगे। अगर हम 3s की बात करें तो यहां पर n प्लस एल की वैल्यू 3 आएगी, यहां पर 4, यहां पे 4 और यहां पे ये संख्या 5 आएगी। इसका अर्थ यह है कि 3D की ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, 3D की ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद हम यहां पर 3s और 4s के 3p और 4s के बारे में बात करेंगे। तो हमने क्या सीखा कि अगर हम एनर्जी की बात करते हैं और n प्लस एल का मान सेम आता है तो उस केस में हम 3p और 4s के केस में, क्योंकि इन दोनों का मान 4 आया है, इसलिए हम यहां पर मुख्य क्वांटम संख्या को देखेंगे 3, और अगर मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू कम है तो उसकी ऊर्जा भी कम होगी। अगर मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू कम है तो उसकी ऊर्जा भी कम होगी। इसका अर्थ है कि 4s की ऊर्जा ज्यादा होगी। तो यहां पर यह ऑर्डर इस प्रकार होगा। तो सबसे पहले यहां पर अगर हम देखें तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। रीजन क्या है कि यहां पर आप देख सकते हैं 3 4 4 5 और यहां पे 2 4 आए हैं n प्लस एल का मान। तो यहां पर हमने जो मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू कम होगी हम उसकी ऊर्जा को कम मानते हैं। तो यहां पर हमने इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व किया। बच्चों आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें जरूर बताइए, और बहुत जरूरी है कि क्लास में जो भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं आप उन्हें अच्छे से करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।